गोरा कुम्हार की गृहस्थी स्टार्ट हो गई। पत्नी आई। कुछ दिनों बाद गोरा कुम्हार के यहाँ स्वयं भगवान की कृपा से एक नन्हा सा बालक आया। गोरा कुम्हार के घर में बेटे का जन्म हुआ। गोरा कुम्हार बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम ही विट्ठल रखा। हमारे घर तो विट्ठल नाथ जी आए हैं और नाम क्या रखा बेटे का? विट्ठल। अब तो वो अपने पुत्र को भी विट्ठल के रूप में देखा करते हैं, भगवान के रूप में देखा करते हैं और बड़े प्रेम से अपना गुजारा कैसे करते हैं। घड़े बेचकर जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से अपना परिवार तो चलाते हैं, जो बच जाए उससे साधु सेवा करते हैं, उससे साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, खूब संत सेवा करते हैं। कोई भूखा ना जाए, कोई संत घर से प्यासा ना जाए। जो बनता गोरा कुम्हार खूब भजन अपने घर में रोज कीर्तन कराते थे, रोज काम धाम तो करते थे लेकिन 2-3 घंटे खूब कीर्तन, विट्ठल विट्ठल। खूब प्यार था ना भगवान से, खूब प्रेम था। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। कुम्हार ना माटी के घड़ा बनाने के पहले माटी को पांव से रौंदता है, उसे रौंदना बोलते हैं, कचरता है माटी को, है ना, ताकि माटी घुल कर चिकनी हो जाए, ताकि घड़े अच्छे बने, जरा भी ढेली ना रह जाए, पत्थर ना रहे, इसलिए चिकनी करने के लिए वो रौंदता है। तो गोरा कुम्हार जी माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी ने देखा कि विट्ठल जाग गया है, मतलब उनका लाला, उनका बेटा जाग गया और वो तभी पानी भरने जा रही थी। तो उसने फिर से बच्चे को सुला दिया और अपने पति से कहा कि सामने विट्ठल सो रहा है, आप देखते रहना, अभी जाग जाएगा, मैं जब तक कुएं से पानी भर कर आती हूँ। वो पानी भरने चली गई और विट्ठल नाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार, वो तो माटी रौंदते थे तो ध्यान विट्ठल नाथ जी का, माटी रौंदते थे और विट्ठल 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 नाम जपते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, वो नाम जपते हुए। तभी क्या हुआ, गोरा कुम्हार तो समाधि में डूब गए, ध्यान में डूब गए, पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ गया। बच्चा जागा, उसने देखा पिताजी खड़े हैं, तो वो बच्चा अपने पिता की तरफ घुटनों केवल चल कर गया और वहां पर तो गड्ढा था जहां माटी रौंद रहे थे। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा जाकर उस गड्ढे में गिर गया और केवल गिरा नहीं, माटी तो थी, माटी में धंस गया और गोरा कुम्हार तो चारों तरफ पांव मार रहे थे। तो गोरा कुम्हार रौंदते रौंदते बच्चे के पास आए। उन्हें क्या पता कि यहाँ बच्चा है, वो तो ध्यान में डूबे हैं, भगवान का ध्यान लग गया है। ऐसा भाव बनाए हैं वो कि मैं तो पंढरपुर में हूँ और ठाकुर जी की परिक्रमा लगा रहा हूँ, और बस उनके पाँव से उनका खुद का बच्चा, उसने अपने पुत्र के माथे पर पाँव रखा तो माथा माटी के अंदर चला गया, छाती पे पाँव रखा, छाती अंदर चली गई, पूरा का पूरा बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया। घुटन होने के कारण, मिट्टी से डूब जाने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। परंतु गोरा कुम्हार माटी रौंदते गए और विट्ठल 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 ऐसे ध्यान में डूब गए, कुछ पता नहीं बाहर की दुनिया का, वो तो भाव से भगवान के करीब हैं, भगवत दर्शन कर रहे हैं भाव में। अभी विट्ठल विट्ठल वो जप ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी आ गई पानी भर करके कुएं से। जब वो आई घड़ा लेकर, पानी से भरा हुआ, यहाँ वहां देखा, रे विट्ठल नहीं है। विट्ठल बेटा कहाँ हो? चारों तरफ घर में ढूंढा, शायद अंदर गया हो, शायद यहाँ हो, शायद वहां, कहीं नहीं। आवाज लगाई पति को, अजी सुनते हो, विट्ठल कहाँ है? वो तो ध्यान में मस्त हैं गोरा कुम्हार जी, खूब ध्यान में मस्त हैं और चारों तरफ ढूंढने से ना मिला। इसे कुछ संदेह हुआ कि जहां ये खड़े हैं वहां तो नहीं है। जाकर देखा तो बच्चे के कुछ कुछ कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। माँ तो माँ है, पहचान गई, तुरंत कूद गई उस गड्ढे पर और हाथ डालकर माटी पर जो निकाला तो क्या था, पूरा शरीर में माटी ही माटी थी। बच्चा भी अब माटी ही हो चुका था, प्राण जा चुके थे। माँ रोने लगी, जब जोर जोर से चीखने लगी, पुकार करने लगी, विट्ठल विट्ठल कहकर रोने लगी, मेरा विट्ठल, मेरा बेटा। तब गोरा कुम्हार का ध्यान टूटा और जब ध्यान टूटा तो पत्नी बोली, कैसे पिता हो, तुमने हत्या कर दी अपने पुत्र की? गोरा कुम्हार बोला, क्या हुआ? अरे देखते नहीं हो क्या हालत हो गई है? अभी
देखते नहीं हो कि क्या हालत हो गई है विट्ठल की? अरे क्या हो गया इसे? आपने ही तो रौंद रौंद कर इसकी हत्या कर दी। बड़े भगवान के भक्त बनते हो, कोई भक्त अपने बच्चे को मारता है? आपने हत्या कर दी अपने पुत्र की। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने? क्या दुश्मनी थी आपकी? गोरा कुम्हार स्तब्ध रह गए। देवी मुझे कुछ भी पता नहीं है, कब ये आया, कब ये गिरा, कब ये मेरे पांव से रौंदा गया, मुझे कोई पता नहीं। माँ तो बच्चे को गोद में लेकर बैठकर रोने लगी और यहाँ गोरा कुम्हार भगवान से हाथ जोड़कर बोले, हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि मेरा बेटा चला गया। हे विधाता, हे प्रभु, ये बच्चा देने वाले भी आप ही थे और लेने वाले भी आप ही हो। गोरा कुम्हार बोला, हे विट्ठलनाथ जी, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बच्चा चला गया। आपने बच्चा छीन लिया, मुझे आपत्ति नहीं, दिया आपने था, आपने ले लिया। दुख इस बात का है कि मेरे माथे कलंक लग गया कि मैंने अपने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, पुत्र को लेना है आप ले लो, मुझे मोह नहीं है, लेकिन मेरे माथे का ये कलंक मिटा दो। मैं हत्यारा बनकर जी नहीं सकता। हे विट्ठलनाथ जी, कौन सा अपराध कर लिया मैंने कि मुझे आपने हत्यारा बना दिया? अब ये सारी दुनिया कहेगी कैसा बाप है, अपने बेटे की जान ले ली। कौन मानेगा कि मैं आपके ध्यान में डूबा था? कौन मानेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं? विट्ठलनाथ जी का ध्यान करते करते गोरा कुम्हार रोने लगे। इसलिए नहीं कि बेटा मर गया, इसलिए कि हे विधाता, यदि आपके भक्त को कलंक लग जाएगा, कौन आप पर विश्वास करेगा? कहीं आपके भक्त का कलंक आपका कलंक ना बन जाए। हे विधाता, अभी विट्ठलनाथ जी का ध्यान करके गोरा कुम्हार भगवान के चिंतन में डूबे ही थे। वहां उनकी पत्नी रुदन कर रही थी, वहां उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था। तभी भगवान विट्ठलनाथ जी, जो सबकी सुनते हैं, जो सब जानते हैं, वो भगवान भला अपने भक्त को दुखी कैसे देखते? तभी वहां भगवान की कृपा से, विट्ठलनाथ जी की कृपा से, उनके मरे हुए पुत्र में भगवत कृपा से चेतना आ गई और वह बच्चा खिलखिला कर हंसने लगा। जान आ गई। जब वो हंसने लगा तो उसकी रोती हुई माँ की आंखें खुली के खुली रह गईं। अरे ये तो ठीक हो गया, अभी बच्चा ठीक हो गया, उसकी माँ भी प्रसन्न हो गई। परंतु गोरा कुम्हार की आंखों के आंसू अभी रुके नहीं थे, उनके नेत्र बंद थे, भगवत प्रेम में डूब रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें हिलाया, अजी सुनते हो, देखो आपका विट्ठल जीवित हो गया। आंख खुली, तुरंत आंख खोलकर देखा कि विट्ठल जीवित हो गया। तुरंत गोरा कुम्हार ने आंखें फिर बंद करके विधाता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे श्याम सुंदर, हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपने मुझे इस कलंक से बचा लिया। तभी भगवान प्रकट होकर के विट्ठलनाथ जी ने गोरा कुम्हार को दर्शन दिया। धन्य हो बेटा, धन्य हो पुत्र, धन्य हो, तुमने पुत्र के मरने पर पुत्र का मोह ना रखा, मेरा ही स्मरण किया। धन्य है आप जैसे भक्त। भगवान ने गोरा कुम्हार को अपनी भक्ति देकर, अपना प्रेम देकर वहां से विदा हो गए। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत की कामना हो सो बताओ। गोरा कुम्हार बोला, नाथ प्रभु, कोई धन दौलत की कामना नहीं, बस मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे और मेरे मन मंदिर में सदा आप विराजे रहें, बैठे रहें, बस यही चाहता हूं। कहकर भगवान, भक्त धन की कामना करता ही नहीं, करेगा क्या वो धन का? क्या करेगा? धन पाने वाले को अभिमान आ जाता है, इसलिए भक्त डरता है कि कहीं मैं धनी होकर के, अभिमानी होकर भगवान से दूर ना हो जाऊं, इसलिए भक्त बचते हैं धन से। गोरा कुम्हार को भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया, उनके पुत्र को जीवित किया। ये कलयुग की कुछ 100 साल पुरानी घटना है। बहुत जब संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे ना, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जी और ये गोरा कुम्हार, ये एक ही समय के भक्त हैं। ये सभी लोग गोरा कुम्हार के घर जाया करते थे। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव जी सब गोरा कुम्हार के यहाँ जाते थे और बैठ के भगवत चिंतन करते थे, चर्चा करते थे। ये सब उसी समकालीन संत हुए हैं, भक्त हुए हैं और गृहस्थ में रहकर हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई जंगल गए हों,
नहीं, घड़ा बनाना नहीं छोड़ा था गोरा कुम्हार जी ने। गृहस्थी में रहना बहुत अच्छा है। गृहस्थी में रहकर केवल पेट भर जाए इतना कमाओ, बचा हुआ समय भगवत चिंतन में लगाओ। यही है जोड़ने की बातें। क्या है साहब, कितना भी जोड़ लो, जोड़ते रहो, पैसे के लिए मरते लड़ते रहो, क्या फायदा। कितना भी कमा लो, खाना तो दाल रोटी ही है, खाना तो उतना ही है जितना पेट में समाएगा। इसलिए बड़े बड़े साधु भक्त ये पैसों के धन के चक्कर में पड़े ही नहीं। कृष्ण दाऊ भैया के खूब पांव दबाते हैं। पहले राम जी बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे, अब लक्ष्मण जी बड़े हो गए बलराम बनकर और राम जी हो गए छोटे कृष्ण बनकर। और अब ये सेवा करते हैं एक दूसरे की। लक्ष्मण जी ने 14 साल का जो वनवास था ना, वो केवल राम जी को नहीं मिला, लक्ष्मण जी को भी मिला। लक्ष्मण जी भी 14 साल वनवासी रहे और जितना त्याग राम जी का था उससे ज्यादा त्याग श्री लक्ष्मण जी का था, और जितना त्याग लक्ष्मण जी का था उससे ज्यादा त्याग भरत जी का था, और जितना त्याग भरत जी का था उससे ज्यादा त्याग शत्रुघ्न जी का था। सबसे ज्यादा त्याग यदि किया है शत्रुघ्न जी ने किया। लक्ष्मण जी का त्याग क्या है? लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक, मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्ष तक नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है, वरना युद्ध जो करेगा मेघनाथ से वो मेघनाथ के हाथों मारा जाएगा। 12 वर्ष तक किस चीज का त्याग करना था? नींद और नारी। 12 वर्ष तक जो सोए ना, 12 वर्ष तक जो नारी का स्पर्श ना करे, स्पर्श क्या, मन में गलत भाव भी ना आए, ऐसा आदमी ही मेघनाथ को मार सकता था। ऐसे श्री लक्ष्मण जी राम की सेवा के लिए निकले तो लक्ष्मण जी की पत्नी जानते हैं कौन है? मैं ये बताओ, लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? हाँ कौन? माता उर्मिला। उर्मिला माता जो है ना, वो लक्ष्मण जी जब जाने लगे वनवास तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को समझाया। अच्छा, उर्मिला जी भी तो जा सकती थी, कह देती कि जब राम जी की पत्नी उनके संग जा सकती हैं तो मैं आपकी पत्नी आपके संग क्यों नहीं जा सकती? लक्ष्मण जी ने समझाया, देवी तुम्हारे इस त्याग को लोग याद करेंगे, हमें राम जी की सेवा में रहना है, इसलिए आप मत जाओ। समझाया। लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं मेरी पत्नी जिद ना करे, तो आखिरी समय लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से मिलकर नहीं आए। वो द्वार पर खड़ी ही थी, आरती पुष्प चंदन लेकर के कि तिलक लगाकर अपने पति को विदा करूंगी, पर आखिरी समय लक्ष्मण जी उस द्वार से निकले ही नहीं जिस द्वार पर माता उर्मिला खड़ी थी। उनके हाथ में जो चंदन था, जो हल्दी थी, जो चावल थे, जो पुष्प थे, जो दीपक था, आप आश्चर्य मानेंगे कि माता उर्मिला लक्ष्मण जी का इंतजार करने के लिए जिस द्वार पर खड़ी थी कि यहां से निकलेंगे तो तिलक लगाकर विदा करूंगी, लक्ष्मण जी नहीं आए तो माता उर्मिला 14 साल तक वहीं जस की तस खड़ी ही रही। उनकी थाली में जो पुष्प था, कहते हैं 14 साल तक वो पुष्प कुम्हलाया नहीं, मुरझाया नहीं, उनके थाली का दीपक 14 साल तक बुझा नहीं, खड़ी रही। ऐसा त्याग, ऐसी पतिव्रता नारी। अब एक सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक किसी नारी को टच नहीं किया, तो सूर्पनखा के नाक कान तो इन्होंने ही काटे हैं। सूर्पनखा के नाक कान किसने काटे? आप लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने काटे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो सबने यही कि लक्ष्मण जी ने काटा, पर शक्ति पीछे थी। कौन? कहते हैं माता उर्मिला हल्दी चावल ऐसे लेकर खड़ी थी कि पति आए, लक्ष्मण जी तो मैं तिलक लगाऊं, पर लक्ष्मण जी आए नहीं तो वो हल्दी चावल उनके हाथ में रहा। और जब सूर्पनखा उनकी ओर बढ़ने लगी, लक्ष्मण जी की ओर,
तो उर्मिला माता समझ गई कि मेरे पति की ओर कोई दुष्ट नारी बढ़ रही है, तो उन्होंने अपने चावल का एक दाना गिराया और संकल्प किया कि जाओ उस नारी का नाक कान भंग कर दो जो मेरे पति की ओर बढ़ रही है। चावल का वह एक दाना ही बाण बनकर गया और सूर्पनखा के नाक और कान को काटता है। लक्ष्मण जी ने तो केवल हाथ चलाया है माना की, परंतु कहते हैं पत्नी पतिव्रता हो तो उसके पातिव्रत धर्म के बल पर पति की सदा रक्षा होती है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जाने लगे, तो भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी अयोध्या में गिरे। हनुमान जी तो गिर गए नीचे, उनके हाथ में जो पर्वत था उस पर्वत को पवन देवता ने आकाश में ही थाम रखा था। जब ये सूचना माता उर्मिला को मिली कि उनके पति को शक्ति लग गई है और सूर्य उदय होने तक यदि संजीवनी नहीं मिली तो प्राण चले जाएंगे, माता उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने ये संदेशा दिया चिंता ना करो, मेरे पति को यमराज में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी आज्ञा के बिना मेरे पति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। मृत्यु में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी आज्ञा के बिना आए कदम बढ़ाएं, इतनी ताकत नहीं है। पातिव्रत धर्म की बड़ी शक्ति होती है, पतिव्रता नारियों में बड़ी शक्ति होती है। उर्मिला मां का क्या चरित्र कहें। अच्छा, एक पतिव्रता अयोध्या में है उर्मिला जैसी, तो एक पतिव्रता लंका में भी है। बताओ लंका की पतिव्रता नारी का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, लंका में जो पतिव्रता नारी है उनका नाम क्या? जोर से, जोर से और जोर से। गलत उत्तर है। उस पतिव्रता नारी का नाम है सिलोचना। मंदोदरी भी पतिव्रता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो भी बड़ी पतिव्रता है, परंतु सिलोचना का पातिव्रत धर्म उतना ही बड़ा है जितना उर्मिला माता का। एक है लक्ष्मण जी की पत्नी और एक है मेघनाथ की पत्नी। आपको एक चीज और बता दूं कि जो मेघनाथ की पत्नी है उनका नाम है सिलोचना। सिलोचना नांग कन्या है, वासुकी की वंशज है, नांग कन्या है। सच्चाई यह है कि जो मेघनाथ की पत्नी सिलोचना है, इनका विवाह पहले लक्ष्मण जी से ही होने वाला था। जो सिलोचना के पिता थे उन्होंने यही मन बनाया था, क्योंकि ये नांग कन्या है और लक्ष्मण जी भी शेषा अवतार हैं, शेष नांग हैं, ये भी नांग कन्या है और वो भी शेष नांग है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मण जी से करूंगा। तब तक रावण ने मेघनाथ ने नांगलोक में उत्पात कर दिया। मेघनाथ ने नांगलोक में खूब ऊधम मचाया और पूरे नांगलोक को घेर लिया, सारे नांगों को काटना शुरू किया, मारना। तब नांगों के राजा मेघनाथ की शरण में आए, कहा महाराज हम नांगलोक में रहने वाले नांग हैं, हमें क्यों सता रहे हैं? तब ना चाह करके कहा कि आप हमें ना सताइए, हमारे वंश को बचाइए, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे। तब ना चाह करके सिलोचना का विवाह मेघनाथ से किया गया। नांगलोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। जो वासुकी नांग है उनकी कन्या है सिलोचना। बहुत पावरफुल है। सिलोचना के पातिव्रत के बल पर मेघनाथ डबल बलवान हो गया। तो जितना
पातिव्रत धर्म, जितनी पतिव्रता माता उर्मिला उतनी ही सिलोचना है। फिर देखना यह है कि पलड़ा भारी किसका है, लक्ष्मण जी का या मेघनाथ का? बताइए। दोनों की पत्नियां पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, फिर लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी कैसे हो गया, मेघनाथ का पलड़ा कमजोर कैसे हो गया? जानते हैं? उत्तर सुनिए। मेघनाथ की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, परंतु मेघनाथ संगत किसकी करता है? रावण की। और लक्ष्मण जी भी उतने ही बलशाली हैं। लक्ष्मण जी का बल और मेघनाथ का बल लगभग बराबर है। मेघनाथ भी कम बलशाली नहीं। और जितने बड़े पितृभक्त राम जी हैं, पितृभक्त मतलब पिता भक्त, माता भक्त, उतना ही बड़ा माता पिता का भक्त मेघनाथ भी। मेघनाथ कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था। मेघनाथ रावण को भगवान मानकर पूजता था, जो हर पुत्र का धर्म है अपने पिता को भगवान मानकर पूजना, पूजता था वो। आखिरी समय जब आया, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को जब सुदर्शनास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, सारे अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम कर करके जब लौटने लगे, मेघनाथ समझ गया कि ये नर नहीं नारायण है, ये भगवान है। रावण गया था वापस। पिताजी बाहर आए। क्या हुआ मेघनाथ? आप जिन्हें सामान्य वनवासी कह रहे हैं वो नर नहीं नारायण है। आपने जिनकी पत्नी का हरण किया है वो कोई सामान्य नारी नहीं, साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा पिताजी। यदि लंकावासियों की भलाई चाहते हैं तो माता सीता को ले जाकर नारायण के कदमों में डाल दीजिए, वो दयालु हैं, छोड़ देंगे। रावण बोला, क्यों? मुझे लगता है तू मृत्यु से भयभीत तो हो गया है। चल तू लंका में आजा, चूड़ियां पहन के बैठ, मैं जाता हूं उस वनवासी से युद्ध करने। तुझे डर लग रहा है, मौत से डर गया तू? मेघनाथ को गुस्सा आ गया। पिताजी, मैं अपनी मृत्यु से नहीं डर रहा हूं, केवल आपको सावधान करने आया हूं कि आप नारायण से पंगा ले रहे हैं, जिनसे टकराना केवल मूर्खता है। लेकिन मैं आपका पुत्र हूं, मेरे होते हुए आप युद्ध करने जाएं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है कि वो नारायण है। मैं भले मर जाऊं पिताजी, पर मैं आपका पुत्र हूं, पुत्र धर्म निभाऊंगा। और मेघनाथ गया। मेघनाथ रावण के लिए लड़ रहा था, लक्ष्मण जी राम के लिए लड़ रहे थे। रावण था अधर्म, राम है धर्म। जो धर्म के साथ रहता है उसकी शक्ति डबल हो जाती है, और जो अधर्म के साथ रहता है वो कितना भी शक्तिशाली हो कमजोर हो जाता है। इसलिए जब मेघनाथ मरा तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को कैसे मारा था जानते हैं? मेघनाथ को जब मारा तो मेघनाथ का सिर जाकर के लंका में गिरा था, और मेघनाथ का एक हाथ जाकर के पत्नी के कक्ष में गिरा था, उर्मिला के, जो इनकी पत्नी सिलोचना। सिलोचना के कमरे में जाकर मेघनाथ का हाथ गिरा, सिर जाकर के मेघनाथ का रावण के दरबार में गिरा, और जो धड़ था वो रामादल में ही गिरा, वहीं जहां था। सिलोचना ने जब देखा कि मेरे पति चले गए तो अपने पति का हाथ लेकर अपने ससुर के पास गई, अपने पति का शीश लिया और शीश लेकर के राम के पास आई माता सिलोचना, और आकर के उन्होंने एक चिता तैयार की, अपने पति को चिता पर रखा, स्वयं चिता पर बैठी, अपने पति का गोद अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा, हाथ रखा, और जब बैठ गई तो कुछ बंदर भालुओं ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी। देखो देखो राक्षस की पत्नी ड्रामा कर रही है, कुछ भी उनकी भाषा में कहा होगा। कह दिया कि तू यदि सच्ची पतिव्रता है तो तेरे मरे हुए पति को तू हंसा कर दिखा दे तो मान जाऊं कि तू पतिव्रता है। तब उर्मिला, तब सिलोचना के कहने पर
सिलोचना के कहने पर मेघनाथ जो मर चुके थे खूब ठहाका लगाकर हंसे। पूरी लंका में, पूरे रामा दल में जोर जोर से हंसी की ध्वनि गूंज पड़ी। राम जी सावधान हो गए, कौन है ये? जाकर देखा, चिता पर बैठी पत्नी और उस कटा हुआ शीश मेघनाथ का खिलखिलाकर हंसने लगा। सारे लोग चुपचाप हो गए। तब राम जी ने बंदर भालुओं को डांटा कि तुमने एक पतिव्रता नारी का मजाक बनाया, एक सती का मजाक बनाया। नहीं, तभी उन्होंने अग्नि प्रकट की अपने तप से और उस अग्नि में जल करके दोनों पति पत्नी भगवत धाम को गए। ऐसी पतिव्रता नारी का जो चरित्र सुनता है, ऐसी महान नारियों का स्मरण करता है, ऐसी स्त्रियों का पातिव्रत धर्म और मजबूत होता है। तो ऐसी पतिव्रता नारी हमारी माता उर्मिला और मेघनाथ की पत्नी सिलोचना दोनों एक ही थी। ताकत दोनों में एक सी थी, बस एक धर्म के संग थे, एक अधर्म के संग थे। इसलिए आपको जीवन में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आप किसके संग हैं, धर्म के संग या अधर्म के संग। साथ सदा धर्म का ही दीजिएगा, अधर्म के साथ ना खड़े हो जाइएगा। ठीक है। श्री लक्ष्मण जी ने विजय प्राप्त की। राम जी वही राम वही लक्ष्मण अब कृष्ण और बलराम बन करके आए हैं। 12 साल तक नारी और नींद का त्याग किया है। कुछ खाया भी नहीं लक्ष्मण जी ने 14 साल तक। क्यों नहीं खाया? फुर्सत ही नहीं थी, सेवा में व्यस्त थे। बताइए इस धरती का सबसे कठिन काम क्या है? इस धरती का सबसे कठिन काम क्या है? जोर से और जोर से और जोर से। सबसे सेवा धर्म कठोरा। इस धरती में सबसे कठिन काम है सेवा करना। रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम यदि इस धरती पर कोई है तो सेवक बनकर के सेवा करना। इसलिए आजकल लोग सेवा नहीं करते, क्योंकि कठिन काम है, सेवा नहीं करते। सेवा करने से भागते हैं आजकल बच्चे, क्योंकि काम कठिन है ना साहब। आज मैं आपको एक दुखद सूचना दे दूं। सेवा कितनी कठिन है इसका उदाहरण दे दूं कि खुद के बच्चे अपनी मां की सेवा से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। आज सुबह सुबह हमारी वृद्ध माताओं में एक माता आज भगवत धाम को चली गई, जो कि कल तक बहुत स्वस्थ थी। कल रात्रि को मैं माता से मिला। ये माँ, कल तक मैं अपनी माँ से मिला, बिल्कुल स्वस्थ थी। ये जो माँ मुझे प्यार कर रही हैं, ये माँ कल तक स्वस्थ थी। कल रात्रि को इन्होंने भोजन किया, दूध लिया, भगवान जी का भोग लगाया और रात भर में ही अच्छी खासी बगल में हमारी अन्य माताएं भी सो रही थीं। किसी को पता ना लगा, सोती सोती कब भगवत धाम को चली गई। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, भगवान के धाम को चली गई। ये मैया अपने मुंह से ये कहकर कहती थी कि वो पटना की रहने वाली हैं। माँ ने बताया था कि हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटों का कभी नंबर नहीं दिया माता ने, कभी बात नहीं हो पाई दोनों बेटों से। बस ये कहा है कि 2 बेटे थे। ये माँ लगभग यहाँ 1 साल से रह रही थी। इनके बेटों को कई बार कोशिश की गई संपर्क साधने की, पर कोई पता ना चला बेटों। माँ ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा सताते थे बेटा, ऐसा माँ ने बताया था। बहुत रोया करती थी कि बच्चों ने बहुत कष्ट दिया है और इनका शरीर पूरा हो गया। 2 बच्चे हैं। 1 साल से मैया लगभग यहां पर थी, बच्चे कभी नहीं आए। एक बार फोन नहीं लगाया किसी बच्चे ने। और माँ लगभग 80 प्लस थी, 80 वर्ष से ऊपर थी। बच्चों ने कभी फोन नहीं लगाया और माँ को शायद नंबर याद ही नहीं था बच्चों का, तो बच्चों से कोई संपर्क नहीं हुआ। बस ये बताती थी कि 2 बच्चे हैं। पटना की रहने वाली थी।
नाम था बनारसी देवी, पति का नाम था रघुनंदन महतो। मानपुर, रत्नावली, रूनी, सेदपुर, सीतामढ़ी, ये इनका आधार कार्ड में इनका एड्रेस है। बिहार से हैं। यदि आपको इनके बेटे के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा। मां की अस्थियां लेने बेटे आ सकते हैं। मां को देखने तो नहीं आए, मां से मिलने तो नहीं आए। दास अनिरुद्ध ने जो बनी मां की सेवा की, अचानक भगवत धाम को चली गई। आज एकादशी भी है, कल भी एकादशी है, व्रत की एकादशी कल ही है, सर्वेशाम एकादशी कल है, पर एकादशी आज भी है। तो एकादशी के दिन वृंदावन की पावन धरा पर माने प्राण त्यागे दास ने गंगा जल इत्यादि डालकर, तुलसी इत्यादि का तिलक देकर के मां के कान में भगवान नाम स्मरण करा के जो भी अंतिम क्रिया थी, अंतिम संस्कार करने की, वो यहाँ विधिवत मां का संस्कार इत्यादि किया गया। जो एक पुत्र अपने मां के लिए करता है या करना चाहिए, वो जब इनके अपने बच्चे संपर्क ही नहीं साधते, इनके बच्चों को पता, यहाँ रहने वाली माओं के बारे में तो लगभग सबको ही पता होता है कौन सी माँ कहाँ की है। तो इन माँ का फिर आज यहीं पर विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। और अचानक माँ की मृत्यु, रात्रि को मैं माँ से मिलकर आया। कल रात्रि को मैं खुद मिलने गया कमरे में, तो मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया और सुबह सूचना मिल गई जागते ही कि माँ नहीं रही। देखो यही है, जीवन का भरोसा नहीं है। पता नहीं इनके बच्चों को कब अक्कल आएगी। बूढ़ी माँ है, सेवा कर लो, थोड़ा सा पुण्य कमा लो। जीवन बेभरोसे का है, कब पूरा हो जाए कौन जानता है। माँ को अंतिम विदाई दी गई और जो कर्तव्य पुत्र को करना चाहिए वो कर्तव्य दास अनिरुद्ध ने किया। जीवन भगवान के हाथ में होता है, बस हमारे हाथ में तो कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें करने चाहिए, जो कर्तव्य हमें पूरे करने चाहिए, जो कर्तव्य हमें निभाने चाहिए। हर पुत्र को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करे और अपनी माँ का सेवा करके पुत्र धर्म निभाए। अचानक ये जो माँ भगवत धाम को गई, कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कष्ट भी नहीं था। रात्रि का मिलना माँ से मेरा अंतिम मिलना हुआ। बताइए, संयोग से मैं कल माँ से मिलने गया ही, और क्या पता था कि ये अंतिम मिलना होगा। पर जब तक मेरी माँ थी तब तक मैंने माँ की जो बनी खूब सेवा की, जितना सुख बना देने की कोशिश किया। साल भर से थी, बच्चों ने एक बार भी संपर्क नहीं किया। अभी तक हम लोगों के पास इनके बच्चों का कोई नंबर नहीं, जो नंबर मिला भी वो लग ही नहीं रहा, स्विच ऑफ बता रहा। अब तो केवल यही है, यदि आप सीतामढ़ी बिहार के यदि कोई भी भक्त इन माँ को जानते हैं तो इनके बच्चों को सूचना दीजिएगा कि वो यदि चाहें तो माँ का अंतिम संस्कार आज हो चुका है। बस माँ की अस्थियां यदि चाहें तो बच्चे ले जा सकते हैं, नहीं आएंगे तो फिर उनका भी विधिवत जो संस्कार दास अनिरुद्ध एक पुत्र करता है वो सब करेगा। बच्चों का 2 बेटे हैं, बेटियां कितनी हैं ये मुझे पता नहीं है। माँ ने कभी कुछ बताया नहीं ज़्यादा, और ना हमने पूछा। बस माँ ने मंच में आके ये बताया था कि मेरे 2 बेटे हैं। मंच में आई थी माँ कुछ दिन पहले, सो आपसे परिचय हुआ था, तब बताई थी माँ के 2 बेटे हैं। बस शायद बेटों ने माँ को देखा हो, फिर भी कोई संपर्क नहीं किया। 1 साल